मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट में दी हुई लिंक पर क्लिक जरूर करें। इससे क्या है, आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा में पास हो सकते हैं और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो देखते हैं, आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा होती है, माने जो उच्च सदन होता है दोस्तों, उसका पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है पदेन सभापति? बताइए आप, उपराष्ट्रपति। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो राज्यसभा होती है, इसका जो कार्यकाल होता है, माने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, सत्य बात तो यही है, ये होता है 6 वर्ष। और राज्यसभा एक ऐसा उच्च सदन है, ये कभी विघटित नहीं होती। ऐसे लोकसभा है, 5 साल बाद वो दूसरी लोकसभा बनती है। लेकिन दोस्तों, राज्यसभा दूसरी नई नहीं बनती, वही पुरानी चली जाती है। हर 6 साल बाद जो है इन सदस्यों का रिटायरमेंट होता जाता है और नए सदस्य राज्यों से चुन लिए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है बच्चों, संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। जो संघीय मंत्री परिषद होती है, माने जो केंद्र की मंत्री परिषद होती है, यह उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। तो ये भी आंसर आपका एकदम सही है। पूछा जाएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा कि राज्य की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जब राज्य की पूछी जाए बच्चों, तो विधानसभा उत्तर लगा देना, ठीक है। और संघ का पूछा जाए, माने केंद्र का पूछा जाए, तो संसद लगा देना। अब बच्चों, यहाँ एक बात जानना बहुत ही जरूरी है, जो संसद है बच्चों, जो संसद है आपकी 3 अंगों से मिलकर के बनी होती है। एक बच्चों राष्ट्रपति, दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर के अपनी बच्चों संसद जो है बनती है। और संसद जो बच्चों एक लोकप्रिय सदन है, क्योंकि यहाँ हम अपने सांसदों को चुन करके भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। आपको पता है बच्चों, अगर आपने हमारी बातें सुन ली तो याद तो हो ही रहा है, सभी क्वेश्चन आपके इनसे क्लियर हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? माने प्राइम मिनिस्टर, माने प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब प्रश्न है आपका कि केंद्रीय कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है बच्चों, वास्तव में जो नियम, कायदे, कानून किसके माने जाते हैं? तो वास्तव की बात करें तो प्रधानमंत्री, वास्तव की बात करें तो प्रधानमंत्री आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर वास्तविक नहीं लिखा हो तब आप उत्तर लगाएंगे राष्ट्रपति। ध्यान कर लिया आपने, अगर वास्तविक नहीं लिखा हो तो राष्ट्रपति उत्तर सही है, और वास्तविक लिखा हो तो प्रधानमंत्री सही है। इसी प्रकार राज्य का भी प्रश्न आएगा कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। अगर वास्तविक नहीं लिखा हो तो राज्यपाल उत्तर सही आएगा आपका। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी कितनी बड़ी स्टैच्यू गुजरात में लगी हुई है। अब भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। अब भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद है, इसके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? एक राज्यसभा है, जिसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, और एक लोकसभा है। और लोकसभा में हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, इसलिए वो लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। तो अपनी भारतीय संसद के जो है बच्चों 2 सदन होते हैं, लेकिन ये 3 विषय वस्तुओं से मिलकर के बनी होती है, 3 अंगों से मिलकर के बनी होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सदन होते हैं, लेकिन 2 सदन मतलब जहाँ बैठ के हो पाएँ।
अब प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? अभी अपन ने चर्चा की थी। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं। हम जिसको वोट देते हैं वो जीत जाता है और वो लोकसभा में पहुँच जाता है, तो उसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, लोकप्रिय सभा भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि संसद का लोकप्रिय सदन है, देखो आ गई बात कि लोकप्रिय सदन है, तो लोकप्रिय सदन है लोकसभा। अब देखना ये प्रश्न आता है कि संसद का उच्च सदन क्या है, मैंने बड़ा सदन क्या है, तो बड़ा सदन राज्यसभा होता है। बड़ा सदन कौन होती है? राज्यसभा होती है। लेकिन लोकप्रिय की बात आया तो लोकसभा, लोकप्रिय लोकसभा, क्योंकि यहाँ हम अपने वोट के द्वारा सांसदों को पहुँचाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि संसद का स्थायी सदन है, संसद का स्थायी सदन है, देखो लोकसभा है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 5 साल बाद नए चुन करके भेजते हैं, तो इसका तो विघटन हो जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है इसका कभी विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब प्रश्न है कि भारतीय संसद में शामिल हैं, तो भारतीय संसद जो देखो राष्ट्रपति से मिलकर के बनी होती है, लोकसभा से मिलकर के बनी होती है और राज्यसभा से। अभी अपनी चर्चा की थी, अपन ने चर्चा की थी कि संसद जो है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से मिलकर के बनी होती है, इसलिए आपका जो डी आंसर एकदम सही उत्तर है आपका। अब है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी अपन ने इस पर भी चर्चा की थी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, माने हर 6 वर्ष बाद नए सदस्य वहाँ चुन करके राज्यों के द्वारा आते हैं। अपन इन पर वोट नहीं, मतदान नहीं करते, मतलब अपन, ठीक है, राज्य विधायकों के द्वारा ये होता सब कुछ। अब है, निम्नलिखित में कौन जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? माने जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, जनता ने कहा हम इसको वोट देंगे तो वो वहाँ पहुँचेगा, तो प्रत्यक्ष वाली बात हो गई। तो वो है अपनी लोकसभा। लोकसभा क्या है? एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभा है और लोकप्रिय भी है। कानून भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं लोकसभा में, और प्रधानमंत्री लोकसभा के ही अध्यक्ष होते हैं, आप सभी जानते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत में जो लोकसभा है वो राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अभी कितने सदस्य हैं? तो 552 आपका एकदम सही उत्तर है। अब है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, माने अपनी तरफ से 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में भेज सकते हैं। अब है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? अभी सुना होगा शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, तो 2 सत्र मतलब बैठकें, तो 2 बैठकों के बीच 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, माने 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी बैठकें हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है एक बैठक हो गई आप 7 महीने बाद बैठक हो, नहीं, 6 महीने के अंदर माना 5 महीने बाद आप बैठकें करवा सकते हैं। तो संसद के दो बैठकों के बीच कितना अंतराल, कितनी से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? माने 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रश्न है कि राज्यसभा विघटित हो जाती है। हमने क्या बोला था कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है। तो राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होती है, इसके जो सदस्य हैं वो जरूर हर 6 वर्ष के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है। अब लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें दी जाती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें दी जाती हैं? तो जनसंख्या के हिसाब से। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो वहाँ से सीट पता कितनी? 80 हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, और जिसकी 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आ गई उसकी सरकार तो बनना ही बनना है, उस पार्टी की सरकार तो बनना ही बनना है, ठीक है।
तो जनसंख्या के हिसाब से जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य की लोकसभा सीटें भी ज़्यादा होंगी। अब सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? माने जो सांसद होते हैं इनको वेतन मिलती है, कितनी वेतन मिलनी चाहिए, तो कौन निर्णय करता है? संसद करती है। कौन निर्णय करता है? संसद करती है। अब प्रश्न है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा? अपन कहते हैं ना इस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी की सरकार है, तो सरकार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सरकार में देखो, समझना बात, कैबिनेट मंत्री के अलावा, यहाँ पूरा प्रश्न अपन देख लेते हैं, क्या पूरी बात क्या है। पूरा प्रश्न देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये इस तरीके का एक प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? माने सरकार किसे कहते हैं? तो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको कहते हैं सरकार। अब इसमें लिखा हुआ है कि कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। माने कैबिनेट मंत्री को कहते हैं सरकार, और कैबिनेट मंत्री के अलावा जितने भी सांसद हैं जिस पार्टी के, उनको हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। माने सरकारी सदस्य नहीं कहेंगे उन्हें हम सरकारी सदस्य नहीं कहेंगे, ध्यान दें। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण? माने भारत का जो रुपया पैसा है, जो संचित निधि है, इससे पैसा निकालना है तो संसद के द्वारा कानून बना करके पैसा निकाला जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखो यहाँ देखो लिखा है कि लोकसभा है, इसका जो अध्यक्ष है, देखो कभी कोई सभा होती है तो उसका एक अध्यक्ष जरूर होता है, चाहे स्कूल के स्तर पर हो या कोई बैठक हो, सबका एक अध्यक्ष होता है। तो जो लोकसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको अपना त्यागपत्र देना है, तो किसे देगा? सरपंच देगा उप सरपंच को, सरपंच देगा उप सरपंच को, तो अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को। सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर क्या है? लोकसभा उपाध्यक्ष। अब प्रश्न है कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जावे किसी बात को लेकर के, तो निर्णय कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो दिल्ली वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो निर्णय देती है कि आप सही हो, आप गलत हो, राज्य सही है या केंद्र सही है, जो भी हो। तो सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करती है केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में कोई भी लड़ाई वाली बात हो। अब प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, माने जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे बड़ा देश में कौन होता है? सबसे बड़ी देश में कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक बोलते हैं हम, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति जी जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो पता है आपको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 65 वर्ष। कितनी होती है? इम्पोर्टेंट है, 65 वर्ष। अब जो राज्य में न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय, देखो जो केंद्र का है वो है सर्वोच्च और जो राज्य का है वो है उच्च। तो उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों की रिटायरमेंट उम्र होती है 62 वर्ष, राज्यों की। समझ रहे हैं बात? अब प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर देखो ये लिखा है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की होती है 65 वर्ष, ठीक है, और राज्य की 62 वर्ष होती है। ध्यान दें। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? देखो अपने जो 6 मौलिक अधिकार है, समझना, अपने 6 मौलिक अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, कई अधिकार होते हैं, 6 अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का कोई सरकार जो है हनन करती है, जैसे आप सभा कर रहे हो, शांतिपूर्वक सभा, सरकार नहीं करने दी जा रही, तो आप न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो आपका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, अपना त्यागपत्र देना चाहता है वो न्यायाधीश, तो किसको संबोधित करेगा वो? तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को। वो लिखेगा माननीय राष्ट्रपति, माननीय महोदय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं अपना त्यागपत्र देना चाहता हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति को बोल करके वो अपना त्यागपत्र
दे सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब प्रश्न है, राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मेरे हिसाब से। क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब राज्य की बात आ रही है तो राज्य उच्च न्यायालय होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है जो राज्यपाल होते हैं अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की कृपा रहती है, राष्ट्रपति का इन पर प्रसाद रहता है। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, माना राष्ट्रपति की कृपा तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। कितनी भी साल, 10 साल 20 साल, राष्ट्रपति जी की इच्छा है। अब प्रश्न है कि राज्य की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान दें, विधानसभा के प्रति। और केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, बोलिए वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अब है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखो अभी भी बात कि अब प्रश्न ऐसा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगर ऐसा आ जाए कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तब आपका उत्तर मुख्यमंत्री सही होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार जो है उसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल, केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है पता है आपको? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं राज्यपाल। अब है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? सीधी बात, जो नियुक्ति करेगा उनको त्यागपत्र देंगे। कोई काम पड़ जाए, अपना त्यागपत्र देना चाहे राज्यपाल, तो अपना राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। इनके नाम से वो लिख सकते हैं प्रार्थना पत्र। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे सकते हैं किनको संबोधित करके? राष्ट्रपति को। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, हम अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं। तो ऐसा स्कूल में आवेदन लिखते हैं अवकाश के लिए प्राचार्य को। अब प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकार होती हैं उनका संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? देखो राष्ट्रपति जी हैं जो हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये तो क्लियर हो गया है। इसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर, क्योंकि राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति जी मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं क्यों हमें राज्यपाल बना दें। ठीक है, राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछते हैं क्या हमें राज्यपाल बना दें, तो उनसे सलाह लेते हैं। अब प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सीधी सीधी बात है, उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल पद पर बने रहते हैं। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहें राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी जो हैं वो सिर्फ 5 वर्ष तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। दोबारा सरकार उनको बनाती है, संसद बनाती है, तो 5 साल और अपन उसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 साल ही इनका जो है समय होता है। अब प्रश्न है, कौन विधानमंडल तथा राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है? तो यहाँ पर प्रश्न देखो आप, विधानमंडल माने विधानसभा और राज्यपाल के मध्य जो वार्तालाप होती है, कोई कानून बनते हैं, तो मुख्यमंत्री यह बात राज्यपाल को बताते हैं और राज्यपाल की बात जो है विधानसभा में कौन बताते हैं? मुख्यमंत्री। अब राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आपका प्रश्न है,
राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल, समझो तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष था, तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष ही होगा। जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है तो राज्यों में विधानसभा होती है, जिस तरह केंद्र में लोकसभा होती है, राज्यों में विधानसभा होती है। लोकसभा का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, और राज्यों में जो विधानसभा होती है उसके मुखिया कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी होते हैं। अब प्रश्न है राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसमें अपन चुने जा सकते हैं, तो वो है आपकी 30 वर्ष। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका जो आपका उत्तर एकदम सही है वो है आपका 400। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमने आपको प्रश्न समझाने की कोशिश की है। आप इस टॉपिक से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी हुई लिंक पर क्लिक ज़रूर करें, और आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।